अरे दंड बैठक लगा लें तो थोड़ा दो चार हाँ अरे हम तोड़ेंगे बोले क्या है ये, तो इसको एक हाथ से तोड़ देंगे, ये तो हमारे दाएं हाथ में काम है। अब एक हाथ लगाओ पहले भाई, एक हाथ लगाया, एक हाथ और लगा लो भाई। अब दोनों हाथ से धनुष पूरा जोर लगा के और जोर लगा के एड़ी से लेकर चोटी तक पूरा जोर, पसीना छूटे और आराम से गिर पड़े, गिर जाओ, बस बस हो गया, टूट के बैठ जाओ। अब की बार में और दूध पीते आना, नहीं टूटा और जो राजा लोग थे वो खेखलाकर हंसने लगे और वो नीचे गर्दन करके बैठ गए, बोलो इससे धनुष टूट रहा है, देखो हम पहले जाते तुम तोड़ोगे हम तो दूसरे राजा उठ जाओ, दूसरे राजा उठ गए बोले हम तोड़ेंगे धनुष, ये क्या तोड़े, हाथ दंड बैठक लगाए दोनों और ताल ठोक कर दोनों भुजाएं अब धनुष के पास आए, धनुष को दोनों हाथों से जोर से पकड़ा, जोर लगा के और जोर लगा के और वो भी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। इस प्रकार अब एक चाइना से आए थे छोटी फूटी वाले माँ राजा, वो भी बोले हम तोड़ेंगे, अपनी कुंकू भाषा में बोले तुम तोड़ेगा, बोले हम तोड़ेंगे। पहाड़ी क्षेत्र से आ गए, चाइना साइड से आए, सफेद बाल टाई करके आ गए और उन्होंने दंड बैठक लगाए और अरे हम तोड़ेंगे, आज अब आ गए तुम्हें तोड़ने के लिए। अब दोनों हाथों से दोनों भुजाओं से धनुष को पकड़ा, जोर से जोर लगा और जोर लगा और पूरा जोर लगाया, वो भी धड़ाम से गिर पड़े। एक एक करके सारे राजा शहीद हो रहे और गर्दन नीचे करके बैठ गए। अब एक दूसरे राजा उठे बोले अरे ये क्या तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे। अभी दूर पी कर दंड बैठक लगा कर और दो चार पहुंचे, कहाँ से आए हैं भैया, आए बोले तो ये लोग क्या तोड़ेंगे धनुष, बोले हम ये तो हमारे दाएं हाथ का काम, अभी देखो अभी अभी और अब दोनों एक हाथ से अरे अरे जोर लगा के और जोर लगा के पूरा जोर लगा के और जोर लगाया, पूरा जोर लगा के और वो भी उठा लो दूध की बोतल, पियो दूध, बुढ़ापे का शरीर है, हड्डी टूट जाएगी, कैल्शियम की कमी रह जाएगी, पियो दूध में बोतल में बोतल, ठीक है, दिला देंगे 1 लीटर गौशाला से दूध। एक एक करके सारे राजा लोग शहीद हो, तोड़ना तो दूर रहा, एक तिल भर भूमि नहीं चिरा सके धनुष को, शंकर भगवान की विशाल धनुष को ज्यों ज्यों राजा गर्भ में आकर धनुष को पकड़ते त्यों शंकर भगवान का धनुष और भारी होता चला। कैसे नहीं दिखता, बोले राजाओं से जैसे कामी व्यक्ति के द्वारा कहे हुए वचन पर पतिव्रता स्त्री का मन चलायमान नहीं, एक लगे था सारे राजाओं ने गठबंधन कर लिया। अब बोले एक साथ तोड़ेंगे, सारे राजा बोले अरे मिलकर तोड़ देंगे धनुष को, क्या अब लगा, सारे राजा लोग पूरा जोर लगा रहे हैं, पूरी और जोर और धड़ाम से हो गया, चले गठबंधन की भी सरकार बन नहीं पाई। अब विचार कर अगर इनकी सबसे टूट भी जाता तो सीता किससे विवाह करती, बोलो भाई इन्हें शर्म नहीं लगी कि सब मिलकर तोड़ रहे, अगर टूट भी जाए तो लड़ाई तो होनी थी, क्योंकि अगर सबसे टूट जाता तो फिर कहते विवाह के लिए मैं करूँ वापस में, तो भगवान ने कहा पहले काम कर। एक एक करके सारे राजा लोग हार गए। जब ऐसे सबको हारते हुए देखा तो जनक जी महाराज हताश और सभा में खड़े हो गए जनक जी महाराज और कहने लगे, दीप दीप के भूपति नाथ आए सुन जो पंथाना, देव धनुज धर मनुज शरीरा वीर आए। अरे हमारी प्रतिज्ञा हमारे प्रण को सुनकर दूर दूर से बड़े बड़े राजा लोग आए हैं, वीर अभिमानी। अरे मनुष्यों की तो बात छोड़ो, देवता हैं, दैत्य हैं, ये भी मनुष्य का रूप धारण करके, पर धनुष को तोड़ना तो दूर रहा, एक तिलवर भूमि चिरा नहीं सके। अरे धनुष को तोड़ना दूर रहा, किसको सुंदर कन्या, किसको विजय और किसको कीर्ति पसंद नहीं है, पर हमें तो लगता है कि ब्रह्मा जी ने वर बनाया ही नहीं सीता का। अब करें क्या,
अगर हम अपनी प्रतिज्ञा छोड़ते हैं तो सुयश घटता है। हम तो समझ गए ये पृथ्वी वीरों से विहीन होती। रहू चढ़ाऊ तोरण भाई तिल भर भूमि न सके चढ़ा। अरे प्रतिज्ञा चढ़ाना धनुष को उठाना ही दूर, एक तिल भर भूमि भी नहीं चिरा सके। अब जन को माखे भटवानी वीर विहीन महीन। अब कोई गाल मत बजाना, अब बुझाए मत फुलाना, हम कर देंगे। बोला समझ गए ये पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई। अब आज छोड़कर अपने अपने घर पे जाओ। हमें लगता है लिखा नबी वैदेह बाहु, विधाता ने सीता जी का बुलाए प्रण छोड़ते हैं तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूं कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता पृथ्वी वीरों से शून्य हो गई तो प्रण करके मैं अपना उपहास क्यों कराता, हंसी क्यों करता। जनक जी के वचन सुनते ही सारे स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हो उठे, परंतु लखन लाल जी तम उनकी बाहों टेढ़ी हो गई, आंख फड़कने रहे, क्रोध करके खड़े हो गए। रघुनाथ जी को कहने लगे अरे जनक कैसे बोल कहीं जनक जैसे अनुचित वाणी विद्यमान रघुकुल बन जानी। अरे रघुवंश में जह कहीं होई कहीं समाज कहीं ना कोई। जिस सभा में रघुवंशियों में भी कोई एक व्यक्ति होता है वहां ऐसे अनुचित वचन नहीं बोले जाते कि वीर विहीन महीन में जाए। और इस सभा में रघुवंश मणि रघुनाथ जी विराजमान है और क्यों कहते हैं वीर विहीन महीन में जाए। अरे ये तो शंकर भगवान का पुराना धनुष है। मैं कुछ अभिमान नहीं कहता हूँ, स्वभाव से ही कहता हूँ। अगर भगवान थोड़ी आज्ञा कर दे, हमें थोड़ा इशारा कर दे तो ये तो है धनुष, ये पूरे ब्रह्मांड को कच्चे घड़े एक हाथ में ले जाकर 100 योजन तक इस धनुष को ले जाओ और मुद्दे की तरह। लखन लाल जी ने जैसे ही क्रोध किया धरती डोल गई, हाथी चिढ़ार गए। राम जी ने धीरे से इशारे से आ जाओ इधर आ जाओ। जनक जी महाराज सहम गए और बैठ गए। बैठ जाओ जनक जी महाराज। अब ऐसा देखा जब सब हताश हो गए तो विश्वामित्र मुनि ने राम जी से कहा विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले अति स्नेह मैं मानी और उठऊ राम भंजो भव चापा मैटो तात जनक परितापा। और राम जी उठो और अब जाकर जनक जी का दुख मिटाओ। विवाह करने के लिए धनुष नहीं तोड़ना। राम जी उठे और गुरु जी को प्रणाम किया राम जी ने। अब धीरे धीरे राम जी धनुष की तरफ बढ़ रहे हैं। सबके मन में शंका है। अब नगरवासी सोचते हैं कि बड़े बड़े रावण बाणासुर सरीसी आए, उन्होंने धनुष को छुआ नहीं, बिना छुए चले गए। और छोटे छोटे बालकों से कहते धनुष को तोड़ो बताओ। सीता मैया की माँ कहती है देखो देखो सखी आज सभा में बड़ा अनुचित हो रहा है। अरे जिस धनुष को बड़े बड़े रावण बाणासुर शरीर छुआ नहीं, छोटे बालकों से कहते इन्हें कोई रोकता क्यों नहीं। अरे मुनि को ऐसा कहना उचित नहीं है। और ये राजा की बुद्धि कहाँ चली गई, रोक क्यों नहीं रहे। एक सखी बोली है कि रानी तेज बंद लग गलिए, तेजवान होते उन्हें छोटा नहीं मिलना चाहिए। सूर्य भगवान देखने में छोटे हैं पर उदित होते ही तीनों लोगों का अंधकार समाप्त कर देते। अगस्त मुनि है बोले घड़े से पैदा पूरे समुद्र को पी गए। ऐसे उन्होंने एक ही बाण में ताड़का राक्षसी बड़ी की करी। सबके मन में शंका। सीता मैया है धनुष से प्रार्थना करती है कि आप हल्के हो जाओ। शंकर भगवान को मनाती कहे भोलेनाथ कृपा करके अपने धनुष से कहे तो थोड़े हल्के हो जाए। गणेश जी को मनाती। सबकी भावनाओं को भगवान देकर सारे जनकपुरवासी अपने अपने सुकृतों को मना रहे हैं। भगवान हमारे जितने भी सुकृत पुण्य हो आज ये धनुष टूट जाए। भगवान सबकी मनोदशाएं देख रहे हैं, सबकी मनोदशाएं देख रहे हैं। देखते भगवान वहां जैसे ही धनुष के पास में पहुंचे सब चित्रलेखे से खड़े हैं, खड़े रह गए। अब भगवान ने सोचा का वर्षा जब खुशी सुखानी समय चूक पुण्य क्या पछतानी। सीता मैया का एक एक क्षण है कल्प के समान बीत रहा है और अगर कहीं देर होगी तो ऐसा ना हो सीता जी पहले प्राण छोड़। राम जी धनुष के पास पहुंचकर प्रणाम करके भोले बाबा के धनुष को और भगवान ने कब धनुष लिया कब तोड़ा और कितने जल्दी तीनों काम किए। कब धनुष लिया, कब प्रतिज्ञा चढ़ाई, कब तोड़ दिया, इतने जल्दी किए किसी को पता ही नहीं लगा। घोर ध्वनि हुई, 14 भवनों में घोर ध्वनि हो गई, डोल गए।
ने धनुष को तोड़ दिया। सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, क्या गा रहे हैं? तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे श्री राम जी ने धनुआ तोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे राम जी ने धनुआ तोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे राम जी ने धनुआ तोड़ दिया रे। देश देश के राजा देश देश के राजा देश देश के राजा देश देश के राजा आए। सबका नीचे मुख मोड़ दिया राम जी ने धनुआ तोड़ दिया। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे राम जी ने धनुआ तोड़ दिया रे। राम जी ने धनुष को तोड़ा। सीता मैया हाथ में वरमाला लेकर राम जी के सामने पहुंच गई। सखियां साथ में है, राम जी है लंबे, सीता जी है छोटी। अब सखियां अपनी भाषा में समझा रही है कि झुक जइयो राजकुमार झुकनो पड़सी मरवड़ी है। झुक जइयो राजकुमार झुकनो पड़सी जी, महाराज झुक जाओ थे। राम जी बोले ना ना मैं कोई झुकूं, एक बार झुकूं तो फिर तो जीवन भर पर पूछ लो काम गड़बड़ी हो जाए। राम जी बोले मैं कोई झुकूं। सीता जी बोले अब खड़ी है सामने, सीता छोटी है। तो सखी अपनी भाषा में गा रही, क्या गा रही? और झुक जाओ राजकुमार झुकना पड़सी जी। 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 निंदा चुगली करने वाले को सब निंदा चुगली करने वाले दिखते, ठग को सब ठगी दिखते, सज्जन को सब सज्जन। तो जैसे जिसकी भावना वैसे दिखती। अब वहां धनुष्य की शाला में सब भगवान को अपने अपने भावों के अनुसार देख रहे हैं। पूरी सभा सज गई। अब यहाँ जाती रही भावना जैसे प्रभु मूर्ति प्रभु मूरत ऐसे जाती रही भावना जैसी। जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत की दो कुर्सियां और दे दो यहाँ पर, दो कुर्सियां और को जाओ। इधर दो कुर्सियां और, तीन कुर्सी लगा दो यहाँ पर। एक और दे कुर्सी पीछे रखी, देखो कुर्सी उठा में तुमनी को और लखन लाल जी को उस पर बैठा दिया। अब सब भगवान को अपने अपने भावों के अनुसार देख रहे हैं। जाके रही भावना जैसे प्रभु मूर्ति दिन देखी तैसी। जैसी जिसकी भावना थी भगवान वैसे दिख रहे। इधर ध्यान दो, जाती रही भावना जैसी और प्रभु मूर्ति दिन देखी तैसी। भगवान कैसे दिख रहे हैं माताएं? बोले जैसी दृष्टि। कौन कैसे देख रहे हैं?
राजकुमार टुकड़ा पर सीधे सीता छोटी सी हो, हमारी सीता छोटी सी हमारी सीता छोटी सी, हमारी सीता छोटी सी है बड़ा